Hello, students. Yes, ma'am. Okay, let's start. What is a synchronous counter and two-bit synchronous counter? टू-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को काउंटर्स के बारे में पता ही है, काउंटर्स का क्या काम होता है। तो लास्ट काउंट करना। लेक्चर्स में आपको बताया है, ठीक है। ए सिंक्रोनस काउंटर का भी आपको पता है, सारा क्लियर है। ए सिंक्रोनस काउंटर कैसे काम करता है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर। ओके, तो ये आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ, आपको देखो ये दिखाई दे रहा है क्लियरली इमेज, यस मैम। ठीक है। ये आपका है टू बिट सिंक्रोनस काउंटर, टू बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। अप काउंटर में क्या होता है आपका, कैसे काउंट करता है, 0 1 2, कहाँ तक करेगा, 3। टू बिट है ना, तो टू बिट में कितने वेरिएबल्स होंगे, ए एंड बी, दो ही वेरिएबल्स होंगे ना। थ्री बिट में कितने होते हैं, 0 to 7 काउंट करने के लिए तीन होते हैं, और टू बिट में कितने हैं, ए एंड बी है। सो क्या है आपका, यहाँ पे देखो जहाँ पे लिखा हुआ है आपका S0 लिखा हुआ है, यस मैम। S0 S1 S2 S3। हाँ लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। तो देखो कैसे काउंट कर रहा है, पहले वो 0 0 काउंट कर रहा है, फिर क्या करेगा वो 0 1 काउंट करेगा, देन 1 0 काउंट करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा आपका 1 1 काउंट करेगा, ठीक है। तो क्या है इसमें दो वेरिएबल, जैसे मैं बोलती हूँ, अगर 0 to 4 काउंट, 0 to 3 काउंट करना हो तो कितने चाहिए हमें, दो ही वेरिएबल चाहिए होते हैं, ए एंड बी, ठीक है। 0 0 0 1, ठीक है, 1 0 1 1। अगर हमने 0 to 7 काउंट करना हो तो कितने वेरिएबल चाहिए होते हैं, थ्री, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ऐसे करके होता है 0 1 1, ठीक है। थ्री बिट के लिए ऐसे चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक तो याद रखना आप, जो टू बिट सिंक्रोनस अप काउंटर्स जब हमने डिजाइन करने हैं, सिंक्रोनस काउंटर्स का आपको पता है कि क्या होता है, इनमें सेम क्लॉक यूज की जाती है, सब फ्लिप फ्लॉप्स में सेम क्लॉक यूज की जाती है। इनका जब कंपैरिजन बताया था तो आपको बताया था क्या होते हैं, सिंपल टाइप के काउंटर्स होते हैं। जो एसिंक्रोनस होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उनकी जो आउटपुट होती है थोड़ी डिले के बाद आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है आपकी, उसकी जो आउटपुट है एज अ क्लॉक यूज की जाती है सेकंड फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो आपका क्या करता है वो थोड़ा डिले से, एक तो आपकी आउटपुट देता है, एक वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे इसका ये डायग्राम देखो दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल इसमें क्या बता रहा है वो देखो, यहाँ पे देखो, ये सिंपल क्या है आपका, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, टू बिट है ना ये काउंटर, काउंट करेगा टू बिट, तो कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है, सिर्फ 2 बिट की, ओके। तो और इसमें देखो सिंपल आपकी क्लॉक लगी हुई है, एक क्लॉक है, वही क्या है आपके सेकंड वाली क्लॉक को यूज हो रही है। ऐसा नहीं है आपकी क्या कि इसमें कोई एक्स्ट्रा क्लॉक है, ऐसे मतलब Q1 से सेकंड वाले JK को क्लॉक जा रही है। सिंपल एक क्लॉक लाइन लगेगी, वही सबको, इससे आगे अगर कितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर लो काउंट करने के लिए, यही वाली एक क्लॉक सबको लगेगी, ठीक है। अभी देखो आप ये वाला एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक यस है। मैम। एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल किसका है, आपके JK फ्लिप फ्लॉप का। ये आपको याद होना चाहिए अगर आपने टू बिट सिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक्साइटेशन टेबल्स आने चाहिए जो भी आप इसमें फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हो। सपोज ये आपका सपोज क्या, ये है ही आपका एक्साइटेशन टेबल है जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको पता है क्यू एन क्या है, आपकी प्रेजेंट स्टेट है, और Qn+1 क्या है, आपकी नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। तो जब आपकी प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट 0 0 होती थी तो उस कंडीशन में क्या होता था, JK 0 और डोंट केयर कंडीशन हो जाती थी। ये आपको पता है, आपने सारे ये किए हुए हैं एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स वगैरह। तो जब यस आपका मैम। क्यू क्यू आपकी प्रेजेंट Qn आपकी 0 और Qn+1 होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, ये 1 डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। मतलब J1 और K आपका डोंट केयर कंडीशन। ऐसे ही 1 0 पे क्या होता था, डोंट केयर कंडीशन और 1, ओके। एंड 1 1 पे क्या होता था, क्रॉस, मतलब डोंट केयर और 0। ये क्लियर हो गया। अभी हमने क्या करना है, डिजाइन करना है। क्या डिजाइन कर रहे हैं हम कर रहे हैं डिजाइन SR फ्लिप फ्लॉप। तो कैसे करेंगे ये, अब ये देखो, ये जो आपका Q1 है, ये आपकी क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। क्या है आपकी प्रेजेंट स्टेट। तो इसमें क्या है देखो, 0 0 1 1,
ठीक है, ये आपकी Q1 और Q2 क्या है, प्रेजेंट स्टेट्स हैं, इनको ऐसे लिखो यहाँ पे। ये आपकी है प्रेजेंट, मैं इसमें दिखा दूंगी आपको, ठीक है, कैमरा में भी दिखाऊंगी ना जब, तब आपको और भी अच्छे से बता दूंगी। तो ये क्या है, फर्स्ट देखो जिन पे लगा हुआ है स्टार, वो आपकी नेक्स्ट स्टेट्स, ठीक है। जो आपकी Q1 और Q2 ऐसे सिंपल लिखा हो, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं। प्रेजेंट स्टेट में देखो 0 1 2 3 ऐसी है ना ये। अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होएगा, काउंटर है, तो काउंटर क्या करते हैं, जीरो के बाद किसको काउंट करेंगे नेक्स्ट स्टेट में, 1 2 3 0 ऐसे काउंट करेंगे। समझ आया या नहीं आया? देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेट है। कैसे डिफाइन करी है, जब आपकी यहाँ पे Q 0 0 होएगा, जब ये 0 होएगा, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी उस कंडीशन में, 1 होएगी, 1 होएगी ना। जब यहाँ पे 1 होएगा तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, 2। और जब यहाँ पे ये होएगा, यहाँ पे होएगा 0, ठीक है, 0 था, तो ये आपके आपका ये 1 आ गया। अगर ये 1 होएगा तो ये आपका 2 होएगा, अगर ये 2 होएगा तो आपका नेक्स्ट स्टेट 3 होएगा, अगर 3 है तो आपका 0 होएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है नेक्स्ट स्टेट। अगर इसको और सिंपल फॉर्म में करना हो, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं। प्रेजेंट स्टेट्स क्या है, 0 1 2 3, तो नेक्स्ट स्टेट कहाँ से स्टार्ट करेगी काउंट करना, 1 से, वन क्योंकि से। 0 तो इसने इसने कर लिया है। अब यहाँ से क्या करेगी, ये 1, तो ये क्या है, 1 2 3, 3 के बाद क्या, हाँ दोबारा क्या करती थी, वो 0 पे काउंट करती थी। अभी अभी लास्ट जब हमने एसिंक्रोनस काउंटर्स किए थे, तो उसमें आपने देखा था ना, 0 to 15 तो वो काउंट कर रहा था, 15 के बाद अगेन क्या करता है, वो 0 से फिर से काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें था, तो ये काउंट कर रहा था 0 1 2 3, ठीक है। तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होएगा ये। यहाँ से जब स्टार्ट होएगा तो ये क्या कर रहा है, 1 2 3, 3 के बाद कहाँ जाना है इसने, दोबारा यहाँ पे 0 पे, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो जाना ना, ये देखो 0 कर रहा था काउंट, फिर 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3, 3 के बाद कहाँ जाएगा, फिर से 0 पे, ऐसे काउंट करता जाएगा ये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? यस मैम। हाँ ठीक, ठीक देन, ठीक है। अब आप, ये तो नहीं दिखाई देगा। अब आपने एक्साइटेशन टेबल से इसका देखना है, प्रेजेंट स्टेट का, ठीक है। यहाँ पे Q और Q स्टार, इसको देखो। जब आपका Q1 0 है और Q स्टार आपका 0 है, उस कंडीशन में, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट किसकी निकालेंगे, पहले Q1 की निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, पहले Q1 की निकालेंगे, फिर Q2 की निकालेंगे। तो Q1 में देखो, जब ये 0 0 होता था, उस कंडीशन में क्या होता था आपका, JK 0 और डोंट केयर होता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 और डोंट केयर। हाँ जी, दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। देखो अभी यहाँ पे देखो, जब आपका Q1 0 है और आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है, 1, मतलब एक्साइटेशन में आपने देखना है 0 और 1। जब 0 और 1 होता था, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल में, तो उस कंडीशन में जेके क्या होता था, 1 और डोंट केयर कंडीशन। वन और डॉट। ओके, और नेक्स्ट में देखो, फिर आपका ये 1 आ गया, जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इस कंडीशन में क्या करता था वो, एक्स, मतलब क्रॉस है ये, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन और 0। तो ठीक है, यहाँ से आपने एक्साइटेशन टेबल से वैल्यूज देख के यहाँ पे पुट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है और ये आपका 0 है, और 1 0 पे क्या कंडीशन है आपकी, डोंट केयर और 1। तो यहाँ पे आपका आ गया डोंट केयर और 1। क्लियर है ये चीज? देन नेक्स्ट चीज आप फिर आपने देखनी है Q2 की प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो Q2 देखो, अब Q2 वाली लाइन देखो, ये वाली, ठीक है, और आपने इसको देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 और 1, मतलब 0 और 1 पे क्या था ये, 1 और डोंट केयर कंडीशन, वन और यहाँ पे डॉट। लिख दो 1 और डोंट केयर कंडीशन। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 1 और 0, जब 1 एंड 0 है तो क्या है, डोंट केयर और 1 है, डोंट केयर और 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर उससे नेक्स्ट देखो आपका क्या आता है, 0 एंड 1, 0 और 1 पे क्या है, ये 1 और डोंट केयर, तो 1 एंड डोंट केयर। फिर क्या आपका 0 और 0, 0 0 पे क्या आ रहा है, 0 और डोंट केयर, सॉरी 0 1 और 0 है,
ये 1 है, ठीक है, 3 था ना यहाँ पे। 1 और 0, 1 और 0 पे क्या होता था आपका, डोंट केयर और 1। ये बन गया आपका एक्साइटेशन टेबल से, बन गया आपका ये वाला Yes, ma'am. सारा पूरा टेबल। अभी क्या करेगा ये सर्किट, सर्किट एक्साइटेशन टेबल्स हैं, ठीक है, इससे हमने सर्किट डिजाइन करना है किसका, 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर का, ठीक है। तो अभी इनका क्या बनाया हमने, जे और के अलग अलग से के मैप बनाएंगे, तो दो वेरिएबल्स हैं तो कितना होता है ये, 4 सेल वाला के मैप बने डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे Q1 और Q2 रखा, ठीक है, ये J1 के लिए, फिर ऐसे K1 J2 और K2 के लिए, ये यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल दो। पहले में क्या है, J1 में क्या है, 0 1 क्रॉस क्रॉस, तो 0 1 क्रॉस क्रॉस आ गया आपका। ऐसे ही सेकंड वाले K1 में डाल दो, डोंट केयर 0 1, यहाँ पे वैल्यू डाल दी। फिर आप J2 के लिए बनाओ, क्या है, 1 1 डोंट केयर, और फिर आपका क्या है, 1 डोंट केयर। ओके, देन नेक्स्ट डोंट केयर 1 ये डाला, ग्रुपिंग करना स्टार्ट करो। ये क्या हो गया आपका, ये बन गया एक पेयर। तो J किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, Q2 के, और ये आपका किसके इक्वल हो गया, Q2 के अगेन, और यहाँ पे J2 आपका 1 के और K2 भी आपका 1 के। दिखाई दे रहा है ये वाला, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे डिजाइन किया हमने अपना ये वाला 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। तो ये दो के आपके क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। आउटपुट देखो, J1 क्या है और K2 क्या है आपका, दोनों Q2 के, दोनों Q2 आउटपुट आई, तो Q2 ये रही। तो इनको इनके साथ क्या किया मैंने, कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, J और K लिए सिंगल क्या है Q2 के साथ, यहाँ पे कनेक्ट हो गई। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है आपका, J2 और K2 आपका किसके इक्वल है, 1 के। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को 1 दे दिया. 1 दे देना है यहाँ पे, ठीक है, इनको 1 दे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ से आ गई आपकी, यहाँ से Q1 और Q2 से। तो ये आपका इसके साथ कनेक्टेड हो गया, और ये आपकी सिंगल क्लॉक गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर। क्लियर है ये चीज, Yes, ma'am. ठीक है। ये आपका डिजाइन हो गया 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है। अभी हम करेंगे ऐसे ही डाउन काउंटर्स वगैरह। अभी एक और करेंगे, अभी करेंगे हम, जैसे ये 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर हो गया, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी एक नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सेम मैम ऐसे इसको ही टू रहेगा, उसमें 3। मैम इसको हाँ, अप बोलो काउंटर बोलो। क्यों बोलते हैं मैम? क्योंकि 0 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। जो डाउन काउंटर्स होंगे वो ऐसे काउंट करेंगे, 7 6 ऐसे, सेवन अपोजिट सिक्स में. फाइव फोर थ्री अपोजिट। तो अभी हमने जैसे ओके मैम. अप काउंटर्स किए हैं सारे डिस्कस, जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें क्या करेंगे, हम डाउन काउंटर्स करेंगे। अभी वैसे मैं बता भी देती हूँ, जो हमने ए सिंक्रोनस 3 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर किया था ना, अप काउंटर, उसमें क्या होता है, यहाँ पे बताती हूँ आपको अभी ऑन करके इसका। ये देखो, यहाँ पे इनका बार हो जाता है, जैसे QC बार, QB बार, QA बार। वैसे मैंने ये डिटेल में आपके साथ सारा टॉपिक डिस्कस करना है, इनमें बार हो गया, ठीक है। जब ये बार हो गया इनका मतलब अपोजिट होएगा। जब यहाँ पे क्या आता है, ये 0 0 0, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होएगा, ये 1 1 1। तो ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 0 1 है, तो क्या होएगा, 1 1 0 होएगा। तो ये क्या कर रहा है अभी, 7 6 5 4 3 ऐसे करके 0 तक काउंट करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये डाउन काउंटर की तरह काम करेंगे। ये पूरा पल्स वेव्स वगैरह बना के मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये डाउन काउंटर्स भी हम सारे डिस्कस करेंगे। यस मैम. ओके, अभी अभी के लिए 2 बिट काउंटर, 2 बिट ए सिंक्रोनस काउंटर भी पता लग गया आपको,
3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर भी पता लग गया। और उसके बाद आपको 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर का भी मतलब समझ आ गया कैसे करता है ये काम, कैसे काउंट करता है। अब हम 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर को डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसमें क्या होएगा आपको पता है, वो 0 to 7 तक काउंट करेगा। सेम ऐसे 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर कैसे करेगा वो भी आपको उसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ओके, देन थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।